मुझे क्यों निकाला, ये आवाज शरीफ को क्यों निकाला गया, बाबर आजम को भी क्यों निकाला गया है, इसका जवाब शायद बाबर आजम ने तो किसी से नहीं पूछा, लेकिन बहुत से साबिक क्रिकेटर्स हैं जो इंडिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, इंग्लैंड से भी हैं, जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि बाबर आजम को क्यों निकाला, बाबर आजम को क्यों ड्रॉप किया। पीसीबी ऑफिशियल्स तो ये बात मानने से कि इनकार करते हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप किया, वो ये कहते हैं कि बाबर आजम को रेस्ट दी गई है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखता हूं जिसकी वजह से बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और आपकी ओपिनियन बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। लिखिएगा कि बाबर आजम के ड्रॉप की क्या यही वजह है जो मैंने बयान की है, या इससे कुछ अलग आप भी समझते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक हेड कोच मिकी आर्थर ने किसी खिलाड़ी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बात उन्होंने बड़ी दुरुस्त की है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जो मीडिया है और इन खिलाड़ियों के ब्रांड एम्बेसडर या जो एजेंट्स होते हैं जो इनको एडवर्टाइजिंग देते हैं, उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को इतना बड़ा बना दिया था जितने वो थे नहीं। अब उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं आपको नाम बता देता हूं। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, ये वो लोग थे जिनको एडवर्टाइजिंग के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू यहां से उठाकर यहां लाया गया, और कभी बाबर का मुवाजना जो है वो विराट के साथ, तो कभी शाहीन का वसीम अकरम के साथ किया जाने लगा। लेकिन अब वो जो हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं, और कुछ लोगों ने तो खिलाड़ियों को खेल से बड़ा करार देना भी शुरू कर दिया था, और कहते हैं कि खेल से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता। और हमारे कुछ खिलाड़ी जो हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन्होंने खुद को खेल से भी बड़ा जो है वो समझना या महसूस करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद जब आपकी फेक या फिर बनावटी ट्रेंडिंग या आपकी शोहरत जहां पर जाती है तो फिर वो गिरती ऐसे है। और अब जो इनकी या इन खिलाड़ियों की जो शोहरत बनी थी वो जमीन के ऊपर आकर गिरी है, और अरूज जो है उसमें आपको अपने पांव जो है वो जमीन के ऊपर से छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जमीन से पांव उखड़ जाएं तो फिर आप गिर जाते हैं और आपको तकलीफ होती है। और ये तकलीफ आज हमारे बॉलर्स को, हमारे बैट्समैन को जो है वो दरपेश है। 18 इनिंग्स में बाबर ने कोई निसफ सेंचुरी नहीं बनाई। आपके ख्याल में पाकिस्तान की 147 साल क्रिकेट तारीख, जो 76 साल 1947 के बाद किसी भी खिलाड़ी को इतना मौका नहीं दिया गया जितना बाबर आजम को दिया गया है। और जावेद मियांदाद जैसे जो खिलाड़ी थे वो भी अगर एक सीरीज में परफॉर्म नहीं करते थे तो उनको भी बेंच के ऊपर बिठा दिया जाता था। और अब मेरा ये सवाल है कि अगर बाबर की जगह कोई और खिलाड़ी इतनी बुरी परफॉर्मेंस देता तो वो क्या टीम में खेल पाता? तो इसका जवाब है नहीं, कभी नहीं खेल पाता। अब कुछ साबिक क्रिकेटर्स जो हैं, रमीज राजा काफी नाराज हैं बाबर आजम को क्यों ड्रॉप किया है। हर एक की अपनी मर्जी है, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। साबिक इंग्लिश कैप्टन माइकल वॉन ने भी इसके ऊपर बात की है। कहते हैं कि ये बुलशिट फैसला है, बेवकूफी वाला फैसला है। जब पाकिस्तान को कमबैक करके इंग्लैंड को दूसरे मुल्तान टेस्ट मैच में हराना चाहिए था तो इन्होंने अपने सीनियर खिलाड़ियों को ही ड्रॉप कर दिया है। और उसके बाद जो है शाहिद अफरीदी ने तमाम खिलाड़ियों को, शाहीन, उसके बाद नसीम, बाबर को ड्रॉप करने की हमायत की है, और ये कहा है कि ये दुरुस्त फैसला है। इन खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना चाहिए और दोबारा पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनकर पाकिस्तान के लिए सर्व करना चाहिए। आई होप कि आपको भी समझ आ गई होगी कि बाबर आजम को क्यों ड्रॉप किया, नसीम को क्यों ड्रॉप किया, शाहीन को क्यों ड्रॉप किया। लेकिन आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। अल्लाह।